किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉयलर चूज़ों को कैसे पालें, या फिर चूज़ों को पालने हेतु घर या बूडर या फिर बॉयलर घर का बूडर हाउस किस प्रकार का होना चाहिए। बॉयलर घर का जो दीवार है वो किस प्रकार का होना चाहिए। बॉयलर का जो फर्श होते हैं वो किस प्रकार का होना चाहिए, या फिर बॉयलर हाउस का जो मतलब छत होते हैं वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। बहुत सारे किसान भाई होते हैं कि हमारे वीडियो तो वॉच करते हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। किसान भाई, हम छोटी सी बात बोलना चाहते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो को फुल वॉच करते होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा किसान भाई। तो चलिए अब हम बिना वीडियो को लंबा करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं कि बॉयलर चीज़ों को कैसे पालें। सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। तो बॉयलर चीज़ों को पालने या उनके पालन पोषण अर्थात उनके रहने खाने पीने का देखभाल उचित प्रबंधन या व्यवस्था पहले से की जाती है, ताकि चूजा आने पर किसी प्रकार का दिक्कत वगैरह ना हो। अब हम बात करते हैं कि चूज़ों को पालने हेतु घर या बूडर किस प्रकार का होना चाहिए। बॉयलर चूज़ों को पालने के लिए या फिर अच्छे घर की बूडर की आवश्यकता होती है, जैसे कि वैज्ञानिक ढंग पर पालने से तैयार किया जाता है, जिससे चूजे अधिक गर्मी और अधिक ठंड से हिंसक जंतुओं जैसे कुत्ते, बिल्ली या फिर गीदड़, चूहे, नेवले, सांप आदि से बच सके। तो मोटे गहरे बिछावन या फिर तार जैसे वायर होते हैं या फिर वायर फ्लोर या फिर केज में पाले जाते हैं। बॉयलरों को रहन सहन का प्रभाव उनके उत्पादन क्षमता या फिर विकास पर भी पड़ता है। तो ये था चूज़ों को पालने हेतु घर का बूडर। अब हम बात करते हैं कि बॉयलरों का घर का जो बूडर हाउस होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए। बॉयलरों का जो घर में उचित सूखी या फिर समतल ज़मीन और साफ़ सुथरा, हवादार और आरामदेह होना जरूरी होता है, क्योंकि इसका जो है प्रभाव उनके वृद्धि, विकास या फिर फीड रूपांतरण पर पड़ता है। इसकी बनावट ठोस नींव या फिर ईंट, सीमेंट, लोहे, टीन या फिर जो शेड होते हैं आदि से बने होने चाहिए। कभी कभी जो होता है लकड़ी के 2 मंजिले अथवा 3 मंजिले केज दबड़े बनाए जाते हैं, और घर का जो रुख होता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होना चाहिए। घर की लंबाई और चौड़ाई की संख्या आप पे आधारित होनी जरूरी है, और इनमें बड़े चूज़ों और कमज़ोर एवं छोटे चूज़ों को नोचते मारते हैं। इसमें वृद्धि विकास में ह्रास होता है और फीड उपभोक्ता घट जाती है। 8 हफ्ता उम्र की बॉयलरों की 1 वर्ग फुट प्रति पक्षी की दर से सतह की ज़रूरत होती है। यानी अगर हम 100 चूज़ों के लिए 10 × 10 का घर होना चाहिए। ज़मीन की फर्श की ऊंचाई अगर हम बात करें तो 1.5 या 2 वर्ग फीट का होना चाहिए। घर की सतह जैसे छत्ते या फिर ऊंचाई की अगर बात करें तो 2.5 या 3 मीटर। बीच की ऊंचाई अगर हम बात करें तो 4 से 4.5 मीटर तक रहना या फिर रहना को छोड़कर होना चाहिए। इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो 1 या फिर 1.5 मीटर ऊंचाई लोहे की तार जाली से चारों ओर घेर देना चाहिए। अधिक संख्या में बॉयलरों पालने हो तो घर की जो लंबाई होते हैं वो 30 मीटर तक रखी जा सकती है, परंतु चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई आपको 8 या 10 मीटर तक की होनी चाहिए। लंबे घरों की बॉयलरों को छोटे छोटे या फिर बड़े या फिर छोटे छोटे समूह में पालना चाहिए, और हर एक खंड जो होते हैं वो बाड़े का दरवाज़ा या फिर अलग अलग होना चाहिए। इससे प्रयोग में लाने के लिए पहले अच्छी तरह से साफ कर कीटाणुनाशक दवा छिड़काव कर कीटाणुओं जितना भी रहित कर लेना चाहिए। सफाई या फिर मुख्य उद्देश्य बीमारियों से बचाना चाहिए। बॉयलरों घर की लंबाई या चौड़ाई की आवश्यकता अनुसार कम या अधिक रखा जा सकता है। इसके कोने जो होते हैं वो गत्ते या पतली लकड़ी आदि से गोलाकार कर देने चाहिए, जिससे चूजे झुंड में जमा ना हो सके और दबकर ना मर सके। अब हम बात करते हैं कि बॉयलरों के जो घर का जो दीवार होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, जिसे हम वाल्व बोलते हैं, वो किस प्रकार का होना चाहिए।
तो इसकी दीवार जो होती है पूर्व से पश्चिम की होनी चाहिए और खुली जगह और रुख उत्तर से दक्षिण की ओर होनी चाहिए, इस जिससे उगते और डूबते सूरज की किरण घर पे ना पड़े। और किरणों के विशेषकर नीला किरणों के जो तो विशेषकर नीला और या फिर बैंगनी रंग का होते हैं। और किरणों से जैसे कि दाना जो फीड होते हैं वो भी एकदम फीड पे पड़ने से उसके विटामिन डी खत्म हो जाते हैं। तो किसान भाई इसमें एक छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यकता है। जब भी जैसे कि हमारा जो सुबह सुबह जो टाइम होते हैं जो धूप निकलते हैं वो डायरेक्ट अगर आपका पोल्ट्री फीड पे पड़ता है तो पोल्ट्री फीड का जो मतलब जो कलर होते हैं वो नीला या फिर बैंगनी कलर का होते हैं। तो जो फीड का जो कलर होते हैं और जो धूप का कलर होते हैं तो इससे होता है कौन चीज़, जो धूप लगने पे आपको फीड पे जो होते हैं इससे फीड का जो होता है विटामिन टू नष्ट हो जाते हैं। तो आप वो ध्यान रखिएगा जब भी आप सुबह में से जो मतलब शेड होते हैं इसका अगर आप पर्दा वगैरह हटाते हैं तो मतलब जो धूप होते हैं वो फीड पे बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। तो ये बात किसान भाई आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई यहाँ पे लापरवाही करते हैं, तो ये आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसकी कमी से पक्षियों के जैसे टांगों में लकवा मार देते हैं और या फिर पंजे मुड़ जाते हैं या फिर वृद्धि विकास या फिर शारीरिक वजन घट जाते हैं। इसीलिए बॉयलर गृह की जो दीवार होते हैं उत्तर से दक्षिण दिशा में नहीं रहना चाहिए। बॉयलरों का जो मजबूत और टिकाऊ होने चाहिए, घर जो होते हैं मजबूत और टिकाऊ होने चाहिए जिसमें हमेशा मरम्मत करने का खर्च ना पड़े। इसकी दीवार पक्की या कच्ची ईंट का बननी होनी चाहिए या फिर बांस का जो टाट होते हैं जहाँ से आसानी से उपलब्ध हो उसी से बढ़ाना चाहिए। ईंट की जोड़ाई कच्चे गारे या सीमेंट से भी की जा सकता है। इसकी जो खिड़की में लोहे की तार या फिर जाली लगा देना चाहिए और बोरे या टाट या ताड़ की चटाई कैनवास कपड़े ढांक देना चाहिए। ऐसा करने से शीत लहर या फिर लू जैसे कि हम बात करें तो इससे बचने में मदद मिलती है और सर्दी या गर्मी का वर्षा में सुरक्षा होती है। तो किसान भाई चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका फर्श किस प्रकार का होना चाहिए, जिसे हम फ्लोर बोलते हैं। तो बॉयलरों घर बनाते समय उसके जो फर्श होते हैं विशेषकर ध्यान देने जरूरी होते हैं कि फर्श बाहर की ज़मीन की सतह से करीब कम से कम अगर हम बात करें तो 45 से 60 सेंटीमीटर यानी 1.5-2 फुट ऊंचा होने चाहिए। इसमें फर्श गीला होने की संभावना नहीं रहती है। फर्श पक्का या कच्चा बनाया जा सकता है। सीमेंट से बना फर्श मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इसमें पक्षी स्वस्थ रहते हैं, रोग और प्रयोग कम होते हैं। नेवले, चूहे, सांप आदि इसमें बिल नहीं बना सकते हैं। फर्श सदैव सूखा और साफ रखा जा सकता है परंतु यह अधिक खर्चीला होते हैं। कच्चा फर्श जो होते हैं वो कम खर्चीला परंतु उसे चूजे रह सकते हैं और रोगों के शिकार बन सकते हैं क्योंकि उनमें विभिन्न प्रकार का परजीवी पैदा हो सकते हैं। इससे साफ सुथरा रखना कठिन होते हैं, इसलिए इस फर्श लोहे के तार या जाली से बनाना जा सकता है। जालीदार फर्श बना देने से चूजों के जो बीट होते हैं वो बीट नीचे गिर जाते हैं और इसमें आसानी से उठाकर साफ सुथरा किया जा सकता है किंतु इसमें खर्च अधिक होते हैं। फर्श की आवश्यकता चूजों की उम्र और संख्या के अनुसार होते हैं। जैसे हम डीप लिटर की प्रति मुर्गी की सतह की ज़रूरत आपको इसमें जैसे कि हम कुछ बताने वाले हैं। डीप लिटर की प्रति की कुछ सतह जो होते हैं वो ज़रूरत है इस हिसाब से। जैसे कि हम किसान भाई इसमें छोटी सी आपको बात बताने वाले हैं कि 1 सप्ताह से 2 सप्ताह वाले को लिए का जो जगह होते हैं 1/4 वर्ग फुट होते हैं और 3 से 4 सप्ताह वालों के लिए 1/2 वर्ग फीट होते हैं और 5 से 6 सप्ताह वालों के लिए 3/4 वर्ग फुट का जो सतह होते हैं और 7 से 8 सप्ताह वालों के लिए 1 वर्ग का फुट का जगह होना चाहिए। और मुर्गी घरों में सतह की महत्व अधिक होती है क्योंकि सतह की कमी से पंछियों का घनत्व बढ़ जाते हैं जिसके कारण मृत्यु अधिक होती है। और बड़ी बलवान मुर्गियों छोटे या फिर कमज़ोर को नोचते मारते रहते हैं, इसके विकास में गिरावट भी आ सकते हैं या फिर जैसे मोर्टेलिटी का भी शिकार पड़ सकता है। तो स्पेस होना बहुत ही ज़रूरी है जब भी अगर आपका बॉयलर मुर्गी इंक्रीज होता है वेट में तो इस तरह से आपको स्पेस मतलब थोड़ा बढ़ाते रहना चाहिए या फिर इसका चेंजिंग करते रहना चाहिए।
सो किसान भाई अब हम बात करते हैं बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग का जो रूप होते हैं, छत जिसे बोलते हैं, वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो बॉयलर गिरी का जो छत होते हैं सुविधा अनुसार घास फूस या पुआल ताड़ के पत्ते या फिर खपड़े एल्वेस्टर टीन चादरों से आदि से बनाना जा सकता है। घास फूस पुआल आदि से बनी छतों गर्मी और सर्दी दोनों के मौसम में बॉयलरों को आराम मिलता है। इसके बनाने में खर्चा कम पड़ता है, पुराना होने पर इसे हम नया बनाना पड़ता है। ऐसे छतों में छेद और दरदरारे भी होते हैं जिन्हें बंद करने के लिए भी प्रकार के लेप लगाना पड़ता है। इससे लेप में दीमक या कीड़े मकोड़े बचाव होते हैं। और लेप को बनाने के लिए सीमेंट से 24 भाग चूना और 6 भाग नमक या 2 भाग फिटकरी या 1 भाग पानी या 4 भाग मिलाया जा सकता है। इसका बाद एल्वेस्टर या टीन से चादरों से छत बनाने पर टिकाऊ और मजबूत होते हैं, किंतु खर्च अधिक पड़ता है। गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में अधिक ठंड हो जाते हैं। इससे मुर्गी का आराम की अपेक्षा कष्ट होते हैं। फिर उसमें एल्वेस्टर चादरों से मार्बल टाइल्स या फिर प्लास्टिक से कॉर्केट चादरों का प्रयोग किया जा सकता है। तो किसान भाई अब हम बात करते हैं कि बॉयलरों को हम कितने प्रकार से पालते हैं, या फिर जो बॉयलर मुर्गी होते हैं हम कितने प्रकार से पालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि बॉयलरों को पालने का जो होते हैं 3 तरीके होते हैं। एक होते हैं जैसे कि हम डीप लीटर बोलते हैं, एक होता है ओपन सिस्टम और एक होता है केज सिस्टम। तो ये तीनों तरीके से जो होता है बॉयलर पोल्ट्री मुर्गी को पाला जाता है। तो बेसिकली जितना भी सारे हमारे जो किसान भाई होते हैं, अधिकतर किसान भाई जो होते हैं वो डीप लीटर का ही प्रयोग करते हैं। और डीप लीटर का प्रयोग में होते हैं वो कॉस्ट थोड़ा मतलब कम आता है इसमें। और ओपन सिस्टम में भी जो होता है मतलब इतना सेम कॉस्ट ही आता है। मतलब ओपन सिस्टम में होता है कि कभी कभार आपको मुर्गी को खुला छोड़ देना पड़ता है। और आउटडोर में आपको मतलब कंपाउंडिंग किया हुआ होना चाहिए ताकि जो मुर्गी वगैरह होते हैं वो बाहर कहीं पे ना जा सके, बस कंपाउंडिंग के अंदर मतलब घूम फिर सके। इसका बाद आपको वो जो मतलब सेट के अंदर आ जाना चाहिए। और जो केज सिस्टम होता है वो थोड़ा हाई कॉस्टली का सिस्टम बना हुआ रहता है। इसमें बहुत सारे पैसा खर्च आपको करना पड़ता है केज सिस्टम जो होते हैं। लेकिन बहुत सारे किसान भाई डीप लीटर और मतलब ओपन सिस्टम का ही प्रयोग करते हैं। और ऐसे भी हमारे किसान भाई जो भी मुर्गी जितना भी किसान भाई पाल रहे हैं वो डीप सिस्टम का ही इस्तेमाल करते हैं या फिर डीप लीटर का ही इस्तेमाल करते हैं। किसान भाई इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी दे चुके होंगे कि बॉयलर चूज़ों को कैसे पालें। चूज़ों को पालने हेतु घर या फिर बॉयलर घर का बॉर्डर हाउस या फिर बॉयलर घर का दीवार या फिर फर्श छत किस प्रकार का होना चाहिए। तो इस वीडियो में किसान भाई आपको हम पूरी जानकारी दे चुके होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो किसान भाई प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटे को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो किसान भाई चलिए मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।